चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक करा था और एक्सरसाइज बेटा मेरी आप 6.2 पे बात चल रही थी और आज स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अ बेसीज्ड, इसे पढ़ेंगे बेटा बेसीज्ड, अ बेसीज्ड फोर्ट्रेस, अब मैं बताता हूँ ये सब क्या है, is held by 5,700 men who have provisions for 66 days. 66 days. If the garrison, ये सारे जो मुश्किल वर्ड्स हैं मैं बताता हूँ बच्चों, इसका मतलब क्या है, आप लोग परेशान नहीं हो। If the garrison loses 20 men each day, 20 men each day, for how many days will the provisions last? अच्छा, अब मेरी बात सुने बच्चों, देखें हमारे पास एक बिसीज फोर्ट्रेस कहते हैं, बिसीज बेसिकली कहते हैं मुहासरे को, कैसे कहते हैं, मुहासरे, और फोर्ट्रेस कहते हैं स्टूडेंट्स किले को। तो हमारे पास एक किला है बेसिकली, उसका मुहासरा करा कितने, 5,700 लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये कौन लोग थे बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। हु हैव प्रोविजंस फॉर 66 डेज तक। और इफ द गैरिजन कहते हैं बेटा आर्मी मैन, आर्मी सोल्जर्स के जो होते हैं, तो गैरिजन्स जो है वो लूजेस 20 मैन ईच डे। फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजंस लास्ट? प्रोविजंस यानी खाने का सामान। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें हमारे पास 5,700 सोल्जर्स हैं जिन्होंने एक किले पे मुहासरा करना है। कितने दिनों के लिए? 66 डेज के लिए। कितने दिनों के लिए? 66 डेज के लिए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि हमारे पास 5,700 सोल्जर्स हैं और इनको एक किले पे मुहासरा करना है, ठीक है। कितने डेज के? 66 डेज के लिए। अच्छा, अब जब वो 66 डेज के लिए बेटा गए हैं, मुहासरा करना है उनको, तो जाहिर है कुछ खाने का भी लेकर जाएंगे। तो प्रोविजन मतलब कुछ खाने का भी लेके गए, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास, ये समझ लें आप कि 5,700 मैन है, ठीक है। अब एक शख्स जो है वो पूरे दिन में एक बर्गर तो खाएगा, एक बर्गर तो खाएगा। तो 5,700 मैन जो हैं वो अगर हर कोई एक बर्गर खाएगा तो एक दिन में कितने बर्गर लगेंगे? 5,700 बर्गर लगेंगे, ठीक है। अगर 5,700 को आप मल्टीप्लाई कर लें कितने, किससे? 66 से, तो आपके पास आ जाएंगे 37620 मतलब कि इतने लोग, 5,700 लोग 66 दिन तक अगर बर्गर खाएंगे तो टोटल कितने बर्गर हमारे पास होंगे? 37620। हमें क्या मालूम करना है? अच्छा, एक और कंडीशन है कि सोल्जर जो है ना हमारे गैरिजन, हर दिन ईच डे 20 जो है वो कम होते जा रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब 20 जो है वो कम होते जा रहे हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर में आपके पास कितने दिन का खाना चल जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास जो है वो 5,700 लोगों का खाना है 66 दिन का, ठीक है। लेकिन 5,700 जो है वो उसमें से हर दिन जो है वो 20 क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हर दिन 20 लोग, 20 फौजी क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो जो 66 दिन का खाना आप लेकर गए थे, अगर हर रोज 20 मरते जाएंगे तो वो जो खाना है वो कितने दिन तक चलेगा? सही है, ये आपका पॉइंट है। अब मैं समझ गया सवाल। अब इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए पहले मैं आपको डेटा बना रहा हूं जिससे आपको पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बेटा इनिशियल नंबर्स ऑफ मैन। हमारे पास टोटल कितने हैं भाई? 5,700, ओके।
उसके बाद आपसे कह रहे हैं इनिशियल प्रोविजन फॉर, मतलब कितने दिन के लिए भाई, 66 डेज के लिए गए मुहासरे पे। अच्छा, अगर मैं आपसे टोटल प्रोविजन की बात करूं तो टोटल प्रोविजन का मतलब ये है कि भाई आप, वही मिसाल मैंने दिया आपको कि भाई 5700 लोग हैं, 5700 लोग हैं, तो हर कोई जो है वो एक दिन में एक बर्गर खाएगा, तो 66 दिन में कितने बर्गर हो जाएंगे? ये हो जाएगा 5700 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 66 से, तो आपके पास आ जाएगा 376200। ठीक है, इतने बर्गर आपके पास हो जाएंगे। अच्छा भाई, अब सिलसिला ये है, हमें बेसिकली बनानी है एक सीरीज। क्या बनानी है? सीरीज। सीरीज कैसे बनाएंगे? सीरीज ऐसे बनाएंगे बेटा, जो हमारे पास टोटल मैन स्टार्ट किससे हो रहा है सर? 5700 से, और मैंने आपको कहा हर रोज कितने लोग मर रहे हैं? 20। तो अगर मैं इसमें से 20 निकालूं 5680, अगर मैं इसमें से 20 निकाल 5660, ये चलते 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 आपके पास जा रहा है, और ये आपकी हो जाएगा आर इन एपी। ये आपके पास एपी की सीरीज आ गई, जिसमें ए यानी फर्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगी 5700, और डी आपको पता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को जब माइनस कर देंगे आप, तो डी आपके पास आ जाएगा -20। फिर आपने बेसिकली मालूम क्या करना है सर? हमें मालूम करना है एन। क्या मालूम करना है? एन मालूम करना है आपको। सही है, कि कितने नंबर ऑफ डेज आपका जो है वो प्रोविजन चल जाएगा। सही है। अब आपने लगाया फॉर्मूला, फॉर्मूला वही है, कोई नया नहीं है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अच्छा भाई, अब एस एन यानी टोटल प्रोविजन का मतलब, यानी सम आपके पास कितना आया हुआ है? 376200। ठीक है, 00, यहाँ पे गलती से मैंने 30 लिख दी। अच्छा, एन आपके पास पता ही नहीं है, तो एन अपॉन टू ऐसी, टू ए की जगह लिख दोगे, ए की वैल्यू जितनी भी है। एन आपको पता नहीं है, तो एन माइनस वन, डी की जगह डी की वैल्यू लिख दो। सही है। अब हम इसको जरा सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं बेटा। देखें, टू यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 752,400 इक्वल टू एन। और जब बेटा आप 5700 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 11,400। इसी तरह -20 को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -20n प्लस 20। सही है। अच्छा, उसके बाद इस n को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 11,420n और -20n स्क्वायर और प्लस का 20n। अब देखिए n स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है, तो इन सबको हमें उधर लेकर जाना होगा। जब इन सबको बेटा उधर लेकर जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनेगी 11,420n, और ये आपके पास हो जाएगा -752,400 और -20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आपके पास जब हो जाएगा बेटा, अब आपने करना क्या होगा? अच्छा एक मिनट, इधर मैं आपको एक चीज बता दूं, n को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 11,420n आ जाएगा, और n को जब -20n से करा तो -20n स्क्वायर आ गया, n को 20 से करा तो 20n होगा। क्या होगा? 20n होगा। तो जब आप इसको प्लस कर लोगे, इसको और इसको क्या कर लेना? प्लस कर लेना। ठीक है, और प्लस करने के बाद ये आपके पास कितना हो जाएगा? मैं कर लेता हूँ 11,420 और यहाँ पे कर लेता हूँ 20, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पे तो मैं ये कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ सही से, ताकि तुम लोग को मसला ना हो। तो 20n स्क्वायर माइनस 11,420, 20 नहीं बल्कि 40n माइनस 752,400 इक्वल टू 0। अब होगा क्या? अब ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है,
क्वाड्रेटिक से करना चाहो क्वाड्रेटिक से कर लो, फैक्टराइज करना चाहो फैक्टराइज से कर लो। मैं फैक्टराइज से कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक से बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे एन स्क्वायर 20 में, तो इन सबको मैं डिवाइड कर देता हूँ बेटा 20 से, सही है। 20 को पूरे सबसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 571 एन, और ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली माइनस का, सॉरी प्लस का होगा, प्लस 73637,260। यार ये कैलकुलेशन ना तुम लोग भी देख लेना जरा, ठीक है, कैलकुलेटर से जब तुम लोग अपने रजिस्टर पे कॉपी करोगे। अच्छा अब होगा क्या सर, अब करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर, इस फैक्टर को ब्रेक करना है। एन स्क्वायर और 37260 को तो छेड़ो ही नहीं, इसको आप जब ब्रेक करोगे एलसीएम लोगे तो एक आपके पास आएगा 495n और एक आपके पास आ जाएगा -76n। अब आप लोगे कॉमन शॉमन, इसमें भी कॉमन लोगे और इसमें भी कॉमन लोगे, इसमें कॉमन लोगे तो सिर्फ n आएगा और अंदर आएगा n - 495। इसी तरह इसमें कॉमन लोगे आप -76, तो -76 को n से करोगे माइनस प्लस माइनस 76 को करोगे 495 से। जब आपके पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आ जाए सेम, तो आप समझ जाए कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही चल रही है। और अब देखें यहाँ पे आपके पास बच रहा है n - 495 इक्वल टू 0 और n - 76 इक्वल टू 0। तो n आपके पास आ रहे हैं दो, ये इधर जाके हो जाएगा 495 और ये आपके पास हो जाएगा 76, ठीक है। तो दो n आ जाएंगे आपके पास। अच्छा अब सवाल ये है कि हम कौन सा n लेंगे, तो याद रखिएगा हम ये n इक्वल टू 76 लेंगे। क्यों, इसका एक रीजन है, मैं आपको रीजन बताता हूँ, फिर कुछ बच्चों के मैसेज आए मैं वो भी देख लेता हूँ। तो वी निग्लेक्ट 495 since in these days the garrison has no soldier. Here the required number of days will the provisions last is 76 days। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे कि आप इस आंसर को एक्सेप्ट करें, इसको एक्सेप्ट नहीं करें। क्यों, क्योंकि होगा ये, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, एक मिनट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखिए मेरे पास 5 रफ वर्क में देखिएगा 5700 है, अगर मैं इसको 2 से 20 से डिवाइड करता हूँ, क्यों, क्योंकि हर रोज 20 मर रहे हैं ना। अगर 5700 को आप 20 से डिवाइड करें तो मैं डिवाइड करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय 20, तो मेरे पास आ रहा है बेटा 285। मतलब क्या कि अगर हर रोज मेरे पास 20 सोल्जर जो है वो मर रहे हैं, तो 285 डेज में मेरे पास कोई भी सोल्जर नहीं बचेगा। 285 डेज तक मेरे पास कोई भी सोल्जर नहीं बचेगा। तो बेटा बात समझ आ रही है आपको कि मेरे पास टोटल 5700 सोल्जर्स थे, जब मैं उनको 20 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हर रोज 20 मर रहे हैं, तो आप देखें 285 डेज में मेरे पास एक भी सोल्जर नहीं बच रहा। तो सर ये कैसे हो सकता है कि हमारा खाना जो है वो 495 तक चलेगा, 495 डेज तक चलेगा? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये पॉसिबल है कि हमारा खाना 76 डेज तक चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अच्छा अब कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हैं, वो मैं देख लेता हूँ। और अच्छा भाई मैसेज में आपके पास क्या है कि सेकंड स्टेप में 11400 को n से करेंगे तो 11, अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही, बिल्कुल सही कहा मरियम आपने। मैं इस करेक्शन कर देता हूँ, बिल्कुल सही।
कि n को अगर मैं 11400 से करूंगा तो यहाँ पे आपके पास 11400n आएगा। सही है, ठीक है। और फिर आगे जाके ये 11420n और यहाँ पे भी 20 होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह मरियम। सही है भाई। हाँ, तो बस यही था। तो आपने समझना क्या है यार, सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन करा देता हूं बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपके पास है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीरीज। आपने अपनी सीरीज के 4 टर्म को मालूम करना है शुरू के, और ऑफ विच द सम टू n टर्म्स, और आपके पास सम टू n टर्म्स जो है वो गिवन है 1/2n 7n-1। आपने क्या करना है भाई, अपनी जो एपी की सीरीज है उसके स्टार्ट के 4 टर्म्स को निकालना है। सही है। इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है कि Sn इक्वल है 1/2n Sn-1 के, कि सम ऑफ n टर्म्स जो है वो इक्वल है किसके, इस चीज के। सही है। और आपने 4 टर्म्स निकालनी है ना, तो आप सबसे पहले लिखें फॉर n इक्वल टू 1 और लगा दें सम का फॉर्मूला। बल्कि सम का फॉर्मूला नहीं, जहां जहां n है ना, यहाँ पे इक्वेशन 1 कह लो इसे, तो जहां जहां इस n है वहां वहां 1 रख दो। 1 7 1 -1, तो ये आपके पास फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा, सम आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इन सबको सॉल्व करोगे तो। इसी तरह n इक्वल टू क्या करो, अब आप जो है वो n इक्वल टू 2 रखें। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर n इक्वल टू 2, और इक्वेशन 1 में जहां जहां जो है वो n है वहां वहां मैं क्या रख रहा हूँ, 2। S2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 7 2 -1, 2 से 2 कैंसिल, और सम ऑफ 2, सम यानी 2 टर्म का सम आपके पास आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 13 आ रहा है। इसी तरह आपने रखा फॉर n इक्वल टू 3, तो आपने S3 इक्वल टू 1/2, और जहां जहां n था वहां वहां आपने क्या रख दिया बेटा, 3 रख दिया। तो 3 टर्म का सम आ जाएगा आपके पास। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 3/2, ये हो जाएगा 21 -1, तो ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे होगा 20, तो 2 1 2 10, तो बेटा S3 कितना आ जाएगा, 30। इसी तरह आप फॉर n इक्वल टू 4 रखेंगे ताकि आपके पास S4 आ जाए, तो ये हो जाएगा 1/2 4 7 4 -1, तो 2 1 2 2, और इन सबको जब कर लोगे तो S4 आपके पास आ जाएगा कितना, 54। अच्छा, अब चारों टर्म का सम आया आपके पास, क्या है, सम। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। सर हमें 4 टर्म्स चाहिए, सम नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि याद रखिएगा मेरी एक बात, टर्म 1 जो होती है ना, टर्म 1 जो है वो S1 के इक्वल होती है, और S1 हमारा कितना है, 3। और अगर टर्म 2 निकालना है तो क्या करो, S2 माइनस S1 कर दो। तो S2 तुम्हारे पास कितना आया है, 13, और S1 कितना है, 3। तो आपने क्या करा, 13 -3, तो टर्म 2 कितनी आ गई भाई आपके पास, यहाँ पे आ गई आपके पास 10। ठीक है। इसी तरह टर्म 3 निकालना है तो क्या करो, S3 माइनस S2 कर दो, और S3 तुम्हारे पास कितनी आई है भाई, देख लो, 30। तो 30 -10, सॉरी 30 माइनस S2 कितना है भाई तुम्हारे पास यहाँ पे, 13। 30 -13 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा। इसी तरह टर्म 4 निकालना है तो S4 माइनस S3 कर लो, तो आपके पास S4 है 54 -30 इक्वल टू 24। तो आप देखें बेटा
आपके पास एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स आ रही है 3, 10, 17 और 24। तो आप देखिए कितना आसान हुआ निकालने का, कि सिंपली आपने क्या करा बेटा, और ये सवाल आता भी एग्जाम में, ठीक है। तो आपने 4 टर्म्स निकालनी है और आपको सम सीरीज का फॉर्मूला दिया हुआ सम टू एन टर्म्स यानी एस एम दिया हुआ इसके बराबर। तो आपको कह रहे हैं 4 टर्म निकालो, अगर 5 बोल रहे होते तो वही n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 करके निकाल लेते, सम निकाल लेते पहले चारों पांचों टर्म का, और उसके बाद देखो टर्म फर्स्ट निकालनी है तो उसका सम तो वही होगा, और 2 टर्म होंगी तो उसमें 2 सम होंगे, 3 होंगी तो देखो होगा क्या, S2 माइनस S1, 3 होगा S3 माइनस S2। बस ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। और बस अब मुझे सिर्फ बेटा 2 सवाल कराने हैं, लेकिन वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल वो क्वेश्चंस कराऊंगा, और बच्चों कल हमारी एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह 6.2 खत्म हो जाएगी।